स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज मैं आपको एक नया वीडियो लेक्चर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज़ में है, ये मेरा 8वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉइल की या कुंडली की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी ऑफ कॉइल। तो देखिए, एनर्जी ऑफ कॉइल कैसे निकालेंगे। कॉइल का मतलब आप लोग समझते होंगे, ये एक कॉइल है और इस कॉइल की हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो किस तरीके से एनर्जी आप फाइंड करेंगे, तो देखिए, ये आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू होता है W/Q। E क्या है, अगर ध्यान से पीछे वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे तो ये इंड्यूस्ड EMF है और W वर्क डन है। अब अगर इसे मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसको dW कर देंगे तो यहाँ पर dQ होगा, dQ होगा। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो स्मॉल वर्क डन है। तो यहाँ से आपको dW इज़ इक्वल टू E इंटू dQ मिल जाएगा। आपको याद होगा कि जब सेल्फ इंडक्शन में यानी स्वप्रेरण में डिफ़ाइन कर रहा था तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि L इज़ इक्वल टू होता है E/-DI/dt। यहाँ से अगर आप चाहें तो E की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये L इंटू DI/dt मिलेगा और आगे माइनस होगा। अगर मैं इसे इस तरह से ले लूँ तो फिर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह से लिख दिया जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि dQ इक्वल टू होता है I इंटू dt। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने अच्छी तरह से पीछे पढ़ रखी हैं। तो देखिए, dW इक्वल टू कैसे निकालेंगे। dW इक्वल टू सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए, E की वैल्यू को और dQ की वैल्यू को। तो जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो कुछ आपको ये मिलेगा L इंटू DI/dt इंटू I इंटू dt। तो dt से dt कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा dW इंटीग्रेशन ऑफ L इंटू I इंटू DI। अब यहाँ इंटीग्रेशन जो लेंगे तो देखिए, जब करंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा या एनर्जी भी ज़ीरो होगी। जब करंट को मैंने ले लिया I0 तो यहाँ एनर्जी उससे मिली सपोज दैट U, यानी जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन अ कॉइल एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह इसमें स्टोर हो जाता है। तो dW का आएगा W फ्रॉम 0 टू U। और यहाँ पर आप देखें तो ये मिलेगा I टू द पावर n+1/n+1 फ्रॉम 0 टू I0। ठीक है, ये मिला। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए तो U-0 इज़ इक्वल टू L इंटू I0² ये यहाँ रख देंगे, माइनस करेंगे तो 0²/2। तो इस तरह से U इक्वल टू मिल गया 1/2 L I0²। ये वैल्यू जो आपको मिली है, ये कॉइल में पोटेंशियल एनर्जी
की तरह से स्टोर हो जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेगी, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। जैसे अगर कहा जाए कि किसी कॉइल में करंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लो हो रही है, सपोज़ आई कर दें और यहाँ पर ले लेते हैं 5 + 15t, इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पर आपको L की वैल्यू यानी कॉइल का स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 0.3 मिली हेनरी दे दिया हमने कि इतने मिली हेनरी है। तो आपको फाइंड करना है कि इसका EMF कितना होगा। समझ रहे हैं? इसका EMF क्या होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आपको फाइंड करना हो कि t = 1 सेकेंड पे एनर्जी क्या होगी। t = 1 सेकेंड पर एनर्जी क्या होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा एक प्रॉब्लम और भी बना सकते हैं और वो है थर्ड प्रॉब्लम कि पावर क्या होगा, यानी P फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने लिया I = 5 + 15t, ये दिया हुआ है। तो आप di/dt निकालें, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप देखोगे ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 15। तो इस तरह से di/dt की वैल्यू आपको पता चल गई कितना है। और ये मालूम है कि E = होता है -L × di/dt। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई निकालूं इसकी, तो इसको ऐसे कर दें तो प्लस में हो जाएगा। तो 0.3 मिली हेनरी है, तो × 10⁻³ हो गया। और यहाँ मैं करंट अगर बोलता हूँ कि एम्पियर में है, एम्पियर में, तो इसका मतलब ये जो निकल के आया ये 15, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 × 3 = 45, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इतने वोल्ट EMF हो गया। या आप 4.5 मिली वोल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से E की वैल्यू आपको पता चल गई। अब जरा देखिए कि अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। I = 5 + 15t, t की वैल्यू कितनी दी है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा, तो देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 L की वैल्यू 0.3 × 10⁻³ और I की वैल्यू दी है, ये सपोज़ करो ये I0 हो गया इस पे, तो इसकी वैल्यू 20 है, तो कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 × 10⁻³ जूल या 6.0 × 10⁻² जूल ये एनर्जी स्टोर होगी। अब देखिए अगर आपको पावर बताना है तो बहुत सिंपल है। पावर कैसे निकालेंगे। P = VI, तो V की जगह यहाँ E होता है
और इनटू हम कर देंगे आई नॉट। तो देखिए ई की वैल्यू आपको पता है कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻3, ये ई की वैल्यू। बल्कि ऐसे कर लीजिए, और आई की वैल्यू इस पर कितनी निकली थी, 20 एम्पियर, तो यहाँ पर हो गया 20। तो इस तरह से ये आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻3। और अगर इसे सॉल्व करें और तो 9.0 इंटू 10⁻⁻2 जूल पर सेकेंड। तो आपने देखा कि कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इससे क्या मिला आपको, di/dt। di/dt की वैल्यू पता थी, E=L इंटू di/dt। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, यानी जहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मैंने निकाला, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा वीडियो की। तो उससे आपको ये वैल्यू पता चल गई ई की। जब ई की वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब हुआ कि अब जो है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर t=1 सेकेंड पे एनर्जी फाइंड करनी है तो बहुत आसानी से इस फार्मूले से L भी पता है, I भी पता है, आराम से आप निकाल सकते हैं कितना होगा। यहाँ भी वही है, 1 सेकेंड में बताना था आपको, तो E की वैल्यू पता हो गई। 1 सेकेंड में जो करंट आती है वो 20 की है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कह रहा किसी कॉइल में 8 मिली एम्पियर करंट से 4 मिली एम्पियर करंट में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ 0.2 सेकेंड में। अगर उसका EMF 0.3 हो तो ये बताइए कि इसका स्वप्रेरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है ये कि डेल्टा आई इट मीन्स I2 माइनस I1। अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ I2 की वैल्यू 4 मिली एम्पियर है और ये 8, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर डेल्टा I, और डेल्टा T 0.2 सेकेंड है। तो इस तरह से I, डेल्टा I और डेल्टा T पता चल गया। E दिया हुआ है 0.3 वोल्ट। तो ये आपने पढ़ा है L -E/⁻∆I/⁻∆T। तो देखिए कितना आसानी से निकल आएगा, 0.3 यहाँ हो गया, अपॉन ये माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, यानी 0.2। देखा आपने। तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और 20 हो गया। तो कुल मिलाकर 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 20। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा। देखो L = 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ - 2, यानी ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻1 यानी 15 हेनरी।
आपने देखा कैसे हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आ गया 1.5 हेनरी, 115 हेनरी। एक प्रॉब्लम और है, इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक छोटा सा आपको सर्किट का पार्ट दे दिया गया, भाग है, और इसमें ये कहा गया कि अगर इसका VA वो हो पोटेंशियल और उसका हो VB, तो आपको फाइंड करना है VB माइनस VA क्या होगा। जबकि ये दिया हुआ है कि इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो करंट का रेट है, यानी घटने का जो दर है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग करंट, वो 10⁻³ है। तो जब घट रहा है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। अब ज़रा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसी का वोल्टेज फाइंड कर लीजिए। तो E = -L di/dt के अकॉर्डिंग L की वैल्यू आपको पता है 5 × 10⁻³ एंड दिस यहाँ माइनस है इंटू 10⁻+3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। अब इसमें सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अगर मान लो करंट आपकी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाई वोल्टेज होगा और ये लो वोल्टेज होगा। तो यहाँ इसका ढंग ये होता है कि आप VA को तो लीजिए पॉजिटिव में, फिर यहाँ कर दीजिए माइनस, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगी वो हाई से लो की ओर जाती है तो माइनस लेते हैं, और अगर लो से हाई में जाएगी तो प्लस में लेंगे। तो ये हाई से लो की ओर वोल्टेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा I × R। तो I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, तो 5 × 1, ये हो गया इसका वोल्टेज। और यहाँ देखिए ये लो वोल्टेज और ये, यानी ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कम, इसका ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब लो से हाई की ओर है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा प्लस, और दिया है 15 तो 15 हो जाएगा। इस तरह से इस कॉइल के लिए 5 वोल्ट हमने निकाल लिया है, तो ये प्लस का 5 वोल्ट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू VB, या ऐसे कर लें माइनस VB इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और इसको अगर इधर ले गए तो आपको मिलेगा VB माइनस VA इज़ इक्वल टू 5 - 5 + 15 + 5, तो ये आ जाएगा 15 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल होगा, इसे बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज सेल्फ इंडक्शन जो पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टेट बोर्ड्स में और CBSE बोर्ड में आता है, और इसी ढंग के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा तो 100% है कि इस पे आने वाली प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, ढेर सारे लोगों में शेयर करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।